हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे काई वर्ग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। काई वर्ग परीक्षण के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में काई वर्ग परीक्षण क्या होता है, किस प्रकार से काई वर्ग परीक्षण निकाला जाता है और 9 वर्ग सारणी के माध्यम से किस प्रकार से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी के माध्यम से काई वर्ग परीक्षण किया जाता है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने यह भी देखा था कि यदि आवृत्तियों की संख्या किसी में 5 से कम हो तो किस प्रकार से काई वर्ग परीक्षण में येज का संशोधन यूज करते हुए काई वर्ग परीक्षण करना है, यह हमने अपने दूसरे वीडियो में जाना था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुडनेस ऑफ फिट यानी आसंजन की उत्तमता की जांच किस प्रकार से की जाती है। हम काई वर्ग परीक्षण के माध्यम से बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी परिकल्पनाओं को बता सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक परिकल्पना यह आती है कि लड़का होने और लड़की होने की संभावनाएं समान है, तो हम काई वर्ग एक हॉस्पिटल का डाटा लेकर काई वर्ग परीक्षण के माध्यम से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि उस एरिया में कोई सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से लिंग परीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। अथवा मान लीजिए सामान्य रूप से अगर बोर्ड के परिणाम में यह आता है कि प्रथम आने की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में अनुपात है 1:2:3:4, यानी फर्स्ट आने सेकेंड आने फर्स्ट आने सेकेंड आने थर्ड आने और फेल होने में यह अनुपात है। पूरे राजस्थान के बोर्ड का ये रेशो है। अब हम हमारे जो कॉलेज है या हमारा जो स्कूल है इस पर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो बोर्ड के रिजल्ट से मैच खाता है या नहीं खाता है। इसी प्रकार से अगर कोई मान लीजिए उत्पादक है, अपने उत्पाद के बारे में कोई चीज के बारे में बताता है, तो उस काई वर्ग परीक्षण के माध्यम से हम वो जो दावा कर रहा है वो दावा सही है या नहीं है इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो कोई उसका जो दावा है वो कितना उत्कृष्ट है इसकी जांच करने के लिए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट किया जाता है। ये काई वर्ग परीक्षण का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है और इसके माध्यम से काई वर्ग परीक्षण की बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे ये इस टेस्ट को उपयोगी बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गुडनेस ऑफ फिट के क्वेश्चन किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काई वर्ग परीक्षण का फॉर्मूला होता है सिग्मा F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE या FO फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल यानी जो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई उसको लिखना है और FE मतलब एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी। और अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां होगा n-1 यदि इफ टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम बोलेंगे H0 इज ट्रूथ। अगर काई वर्ग परीक्षण के दौरान हम ये देखते हैं कि टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आती है तो हम बोलेंगे कि शून्य परिकल्पना सत्य है, पर यदि टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है तो हम बोलेंगे शून्य H0 इज रिजेक्टेड, यानी अंतर सार्थक है। ये हमने पहले काई वर्ग परीक्षण में पहले से किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आसंजन की उत्तमता की जांच किस प्रकार से की जाती है। मान लीजिए देखिए अलग अलग क्वेश्चन हम लेकर उसमें चेक करेंगे किस प्रकार से गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए एक नगर में किसी नगर में दुर्घटना होती है, किसी नगर में एक सप्ताह में हुई दुर्घटना इस प्रकार का विवरण इस प्रकार है। देखिए कोई नगर है, किसी नगर में जो सोमवार मंडे को हुई, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, किसी नगर में जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना हुई है 14, 16,
18, 8, 12, 11, 9, 8, 12, 11, 9 और 14, कुल 84 दुर्घटनाएं हुई। देखिए, किसी नगर में एक सप्ताह में जो दुर्घटना हुई है, सोमवार को ये 14, मंगलवार को ये 16, बुधवार को ये 8, गुरुवार को ये 12, शुक्रवार को 11, शनिवार को 9 और संडे को 14 हुई। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रोड पर चलना बुधवार में सुरक्षित है और मंगलवार में घर से बाहर नहीं निकले? तो देखिए, ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। अगर हम ये माने कि दुर्घटना सप्ताह के सभी दिनों में बराबर रूप से आवंटित है, यानी लगभग दुर्घटना सभी दिनों में दुर्घटना होने के चांस बराबर रहते हैं, तो 84 दुर्घटना है, तो प्रतिदिन दुर्घटना होनी चाहिए 7 यानी प्रतिदिन एस्टिमेटेड होनी चाहिए 12, यानी हर दिन 84 दुर्घटना है। और अगर दुर्घटनाएं समान रूप से सप्ताह के दिनों में व्यवस्थित है तो प्रतिदिन 12 दुर्घटनाएं होनी चाहिए, जबकि हुई कितनी है? सोमवार को 14 हुई है, मंगलवार को 16 हुई है, बुधवार को कम हुई है, फिर गुरुवार को 12 हुई है, शुक्रवार को 11 हुई है, शनिवार को और कम हुई है। तो हम ये देखेंगे कि ये दुर्घटनाओं में जो अंतर है, कभी 16 है, कभी 8 है, ये अंतर नॉर्मल अंतर है या किसी कारणवश है। तो हम नॉर्मली अगर दुर्घटना होती तो ये होती। तो अब देखिए, F0 माइनस FE +2 +4 -4 0 -1 -3 +2। देखिए, 2 और 2, 4 और 4 8 और ये 8 0। अब हमको करना है F0 माइनस FE का स्क्वायर, तो आएगा 4 16 16 0 1 9 4 का स्क्वायर टेस्ट का मान होता है F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, यानी हम 4 में हम 12 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 12 0.33, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 0.333। 16 डिवाइडेड बाय 12, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 12 तो ये भी कर देते हैं 0.333, यहां पर लिख देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 0.333, 2 टाइम्स हो गया। अब 16 डिवाइडेड बाय 12 1.333 और ये भी 16 डिवाइडेड बाय 12 है, तो 1.333, ये 0 डिवाइडेड बाय 12 बराबर 0 ही आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 0.0833 और 9 डिवाइडेड बाय 12 0.75। तो ये काई स्क्वायर का मान, ये सबका जोड़ काई स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 4.1667। तो यहां देखिए, काई वर्ग का मान आया 4.1667। अब देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट का मान आ गया। अब अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या n-1, 7 दिन है, 7 में से 1 है, 6 का टेबल वैल्यू देखें तो 6 के लिए जो टेबल वैल्यू है वो इसमें देखेंगे तो आएगा 12.592। जब काई वर्ग परीक्षण की आप टेबल देखेंगे 5% सार्थकता स्तर पर, तो टेबल वैल्यू ही आ रहा है। अब देखिए, टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि 12.592 इज ग्रेटर देन 4.1667, इतने शून्य परिकल्पना सत्य है। यानी ये जो अंतर आया है, कभी दुर्घटना 16 हो रही है, कभी दुर्घटना 8 हो रही है, ये अंतर नॉर्मल अंतर है। इसका कारण कोई दिन विशेष से दुर्घटना ज्यादा होगी या दिन विशेष पे दुर्घटना कम होगी, ऐसा नहीं है। यानी H0 सत्य है, शून्य परिकल्पना सत्य है, अर्थात दुर्घटनाओं में जो अंतर है वह सामान्य है।
या इसको लिख सकते सामान्य यानी अर्थहीन है, यानी इनमें जो अंतर है उसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से देखिए काई वर्ग परीक्षण का ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, यानी इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई परिकल्पना है वो सत्य है या नहीं है। कई प्रकार के ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें इस प्रकार से पूछा जाता है, तो हम काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग करके उन चीजों को हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए एक रिजल्ट है, बोर्ड जो है, बोर्ड ये रिजल्ट बोलता है कि हमारे यहाँ थर्ड देखिए बोर्ड का रिजल्ट है वो, उसमें देखिए फेल रेशियो थर्ड, रेशियो सेकंड आने की और रेशियो 1 आने का अनुपात है 4:3, रेशियो 2:1। बोर्ड ये बोलता है कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें 4 अनुपात में फेल होते हैं, 3 अनुपात में थर्ड डिवीजन आते हैं, 2 अनुपात में सेकंड डिवीजन आते हैं और 1 अनुपात में फर्स्ट डिवीजन आते हैं। ये बोर्ड के द्वारा बताया गया। क्लियर? अब देखिए 500 विद्यार्थियों के परिणाम का अध्ययन करने पर निम्न रिजल्ट आया, निम्न परिणाम प्राप्त हुए। काई स्क्वायर का प्रयोग कर आसंजन की उत्तमता की जांच के लिए ये सवाल है। क्या आया? फेल जो हुए बच्चे 500 में से जो फेल हुए वो फेल हुए 220। कितने फेल हुए? फेल हुए 220। थर्ड डिवीजन आए वो आए 170, सेकेंड डिवीजन आए 90 और फर्स्ट आए 20। कुल ये बच्चे थे 500 बच्चों का हमने रिजल्ट देखा, तो उस रिजल्ट में ओरिजिनल जो आया वो स्थिति ये है कि 500 बच्चों में से फेल हुए 220 ओरिजिनल डाटा। क्या है? बोर्ड ये कह रहा है कि हमारे यहाँ 4 अनुपात में फेल होते हैं, थर्ड डिवीजन 3 अनुपात में आते हैं, सेकंड डिवीजन 2 अनुपात में आते हैं, फर्स्ट आता है 1 अनुपात में। अब हमने 500 विद्यार्थियों के परिणाम का अध्ययन किया तो पता चला 500 में से 220 तो फेल हो गए, 170 थर्ड डिवीजन आए, 90 सेकंड डिवीजन आए और 20 जो है फर्स्ट डिवीजन आए। अगर इसके हिसाब से एस्टिमेटेड होता तो देखिए अनुपातों का योग 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10। तो देखिए फेल का अनुपात क्या होगा? 4/10 × 500 दैट इज 200। थर्ड का अनुपात क्या होगा? 3/10 × 500 दैट इज 150। इसी प्रकार से देखिए ये आएगा 200, ये आएगा 150, ये आएगा 100, ये आएगा 50। ये देखिए 2/10 × 500 दैट इज 100 और लास्ट 1/10 × 500 दैट इज 50। ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है। ये अनुपातों का योग से निकाला तो एस्टिमेटेड आना चाहिए, ये 200 आना चाहिए, 150 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 50 आना चाहिए। और देखिए आया क्या है? ये 50 आना चाहिए, आया 20 ही है। ये 200 आना चाहिए, ज्यादा आ गया, ये इससे ज्यादा आ गया। तो अब ये जो अंतर आया है वो अंतर सामान्य अंतर है या किसी कारणवश है, इसको हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे? काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस फ्रीक्वेंसी एस्टिमेटेड, तो प्लस का 20 माइनस का 10 और माइनस का 30। ये हमेशा 0 होता है, आपको बताया था। F0 माइनस FE का स्क्वायर तो आएगा 400, 100, 900। अब आपको चाहिए F0 माइनस FE का स्क्वायर में FE का भाग देना है। काई वर्ग परीक्षा निकालने के लिए यही करते हैं। तो हमको क्या करना है? 400 डिवाइडेड बाई 220, ये 400 डिवाइडेड बाई 170, ये 100 डिवाइडेड बाई 90 और ये 900 डिवाइडेड बाई 20। नो,
एफ का भाग देना है, तो यहां गलत कर दिया हमने। एफ का भाग देंगे तो यहां 200 का भाग जाएगा, यहां 150 का जाएगा, यहां 100 का जाएगा और यहां 50 का जाएगा। तो ये देखिए इसका जो जोड़ आएगा सिग्मा काई, देखिए ये आएगा काई स्क्वायर। काई स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा F0 माइनस Fe का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe। तो इन सबका टोटल हमको निकालना है, वही काई स्क्वायर आएगा। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट में तो आएगा 2, क्या करना है 400 डिवाइडेड बाय 200, फिर 400 डिवाइडेड बाय 150, तो यह 2.67। थर्ड आया 1.00, फिर 900 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 18। तो टोटल काई वर्ग का मान आया 23.67। काई स्क्वायर बराबर है 23.67। अब देखिए कुल है 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, दैट इज 4-1, दैट इज 3 के लिए टेबल वैल्यू होती है। जब 3 है तो टेबल वैल्यू होगी 7.81। आप टेबल में देख लेंगे 7.81। अब देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, ये आई 23.67, जबकि टेबल वैल्यू तो 7.81 ही है। इसका मतलब शून्य परिकल्पना असत्य है, हम लिखेंगे शून्य परिकल्पना असत्य है, यानी जो बोर्ड का दावा है वो गलत है कि हमारे यहां फेल थर्ड सेकंड फर्स्ट में अनुपात होता है 4:3:2:1। ये शून्य परिकल्प, अगर ये समान आता तो कहते हैं कि जो बोर्ड कह रहा है वही ऐसा है। शून्य परिकल्पना असत्य है, अर्थात रेशियो 4:3:2:1 नहीं है, वरन इससे अलग है। ये इस प्रकार से गुडनेस ऑफ फिट का निकालते हैं अलग। कई प्रकार के सवाल गुडनेस ऑफ फिट में आ सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरा तरीका देखा कि अगर रेशियो में दिया हो तो किस प्रकार से आप सिग्निफिकेंस का टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट करेंगे। इसी प्रकार से देखिए और सवाल मैं एक दो सवाल और लेता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि किस प्रकार से काई वर्ग परीक्षण से गुडनेस ऑफ फिट किया जाता है। मान लीजिए एक कंपनी है, एक वैज्ञानिक है, उसने मटर पर प्रयोग किया और मटर पर प्रयोग करके उसने देखा कि मटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोल व पीले। उसने देखा कि मटर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें गोल व पीले हो जाते हैं, गोल व हरे हो जाते हैं। फिर झूरीदार व पीले और झूरीदार व हरे। यानी एक वैज्ञानिक ने मटर की एक नई किस्म का प्रोडक्शन किया और उसने ये पाया कि गोल व पीले रहते हैं 9, गोल व हरे रहते हैं 3, झूरीदार व पीले रहते हैं 3 और झूरीदार व हरे रहते हैं 1। यानी मटर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें अनुपात होता है 9:3:3:1। यानी ये अनुपात होता है 9, ये अनुपात होता है 3, ये अनुपात होता है 3, ये अनुपात होता है 1। अब देखिए एक कंपनी है जो मटर का बीज देती है, वो ये कह रही है कि हमारे जो उत्पादित मटर है उसमें 9 अनुपात होगा गोल व पीले, 3 अनुपात होगा गोल व हरे, ये झूरीदार व पीले होंगे और ये झूरीदार व हरे होंगे। अब हमने इन मटर को उगाया और 556 मटर के दानों उत्पाद देखिए। क्लियर? अब देखिए 556 मटर के दाने को लेकर कंपनी के दावे की पुष्टि की गई। कंपनी के दावे की जांच की गई।
वह निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अब देखिए, हमने जो 556 मटर के दाने लिए उसमें निकले गोल व पीले मटर के दाने निकले, वो तो निकले कितने 315 ओरिजिनल। गोल व हरे निकले, गोल व हरे दाने निकले, वो निकले 108। जूरीदार व पीले रंग के जो निकले वो 101 निकले, और जूलीदार व हरे रंग के निकले वो निकले कितने, वो निकले 32। ओरिजिनल डाटा ये आया। हमने जो देखा उसमें देखा 315 तो निकले गोल व पीले, 108 निकले गोल व हरे, 101 निकले जूलीदार व पीले, और 32 ही आए, कुल 556। कंपनी के दावे के अनुसार, कंपनी के दावे के अनुसार देखिए अनुपातों का योग, कंपनी के दावे के अनुसार अनुपातों का योग 9 + 3 + 3 + 1 दैट इज 16। तो गोल व पीले होने चाहिए, गोल व पीले मटर के दाने होने चाहिए 9/16 × 556। गोल व हरे दाने होने चाहिए 3/16 × 556। इसी प्रकार से जूरीदार व पीले रंग के दाने 3 अनुपात में, तो 3/16 × 556, और जूरीदार व हरे रंग के दाने होने चाहिए 1/16 × 556। तो हम करके देखेंगे, 556 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 556 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 34.5 मल्टीप्लाई 9 313 लगभग यह है 312.75 हमने लिया। फिर 556 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 104, ये भी आएगा 104। यह है 34.75, तो 35 मान लेंगे, 75 है, इसको 35 मान लिया। तो ये देखिए एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी आई 313, 104, 104 और 35। आप इसका भी जोड़ लेंगे तो 556 ही आएगा। (104 + 35) ओके। अब देखिए, अब ये कंपनी जो कह रही है वो सही है या नहीं, इसको चेक हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका काइवल परीक्षण निकालेंगे। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माइनस एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, प्लस का 2, प्लस का 4, माइनस का 3, माइनस का 3, देखिए 0 आएगा। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर करना है तो आएगा 4, 16, 9 एंड 9। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर में एस्टिमेटेड का भाग देना है, तो यानी 4 में आप देंगे 313 का भाग, 16 में देंगे 104 का भाग, 9 में देंगे 104 का भाग, और इस 9 में देंगे 35 का भाग। तो ये जो जोड़ आएगा यही काई वर्ग परीक्षण आएगा। तो पहला आपका हुआ 4 डिवाइडेड 313, तो यह आया 0.0127। अगला है 16 डिवाइडेड 104 दैट इज 0.1538। 9 डिवाइडेड 104 दैट इज 0.0865। देन 9 डिवाइडेड बाय 35 दैट इज 2571, 0.2571। तो यहां काई वर्ग का स्क्वायर का जोड़ हो जाएगा 0.5103। अब देखिए कुल 4 है, 1 2 3 4, तो n बराबर है 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम df बराबर n-1
दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो देखिए 3 के लिए 5% सार्थकता स्तर पर टेबल वैल्यू जो दी हुई है वो दे रखी है 7.815। सो टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि 7.815 ज्यादा है 0.5103। इसका मतलब शून्य परिकल्पना सत्य है, शून्य परिकल्पना सत्य है। यानी अंतर देखिए, कंपनी के लिए 313 आना चाहिए, आया 315, बहुत सिंपल अंतर है। ये कह रही है 108 आना चाहिए, 104 आना चाहिए, 108 आया, 104 आना चाहिए, 101 आया। ये कह रहे 35 आएगा, 32 आया। बहुत अंतर, बहुत सामान्य अंतर है। पर यानी शून्य परिकल्पना सत्य है, कंपनी के दावे की पुष्टि होती है। यानी जो कंपनी कह रही है कि हमारे मटर इस प्रकार के होंगे, गोल व पीले इतने होंगे, गोल व हरे इतने होंगे, जुरीदार व पीले हर इतने होंगे, जुरीदार व हरे इतने होंगे, जो कंपनी कह रही है वैसा का वैसा ही ओरिजिनल मटेरियल में आ रहा है। यानी जो कंपनी है उसका दावा सही है। इस प्रकार से कई वर्ग परीक्षण के माध्यम से हम गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट कर सकते हैं। यानी जो कंपनी कोई दावा बता रही है कि कंपनी के लिए हमारे साथ ऐसा है, उस दावे को हम पुष्टि इस कई वर्ग परीक्षण के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि जो कंपनी कह रही है वो सही है या नहीं है। इसी प्रकार से देखिए एक और देखिए, अगर देखिए एक जो मछली पकड़ने का स्थान है वहां पर वो बताते हैं कि हमारे यहां मछली का जो 1 किलो से कम, 1 से 2 किलो की मछली, 2 से 3 किलो की मछली, 3 से 4 किलो की मछली, 4 से 5 किलो की मछली, 5 केजी से अधिक। एक तालाब वाला ये कहता है कि मेरे यहां जो मछलियां हैं उनमें 1 किलो से कम का अनुपात है 1:1:2:3:1:1। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मेरे यहां के तालाब में 1 किलो से कम की मछली, 1 से 2 किलो की मछली, 2 से 3 किलो की मछली, 3 से 4 किलो वजन की मछली, 4 से 5 किलो वजन की मछली और 5 किलो से अधिक की मछली का रेशो होता है 1:1:2:3:1:1। अब हमने 54 मछली का वजन किया, 54 मछलियां निकाली और उनका वजन किया तो 6 आई, ये आई 7, ये आई 13, उसके बाद आई है 17, ये आई 6, ये आई 5। कुल मिला के 54 मछली का चेक किया कि ये कह रहा है जो सही है क्या, 1:1:2:3:1:1 आता है क्या। तो 54 मछली को निकालकर उनका वेट किया तो 6 का वेट 1 किलो से कम निकला, 7 का वेट 1 से 2 किलो के बीच में निकला, 13 का वेट 2 से 3 केजी के निकला, 17 का वेट 3 से 4 केजी के बीच में निकला, 6 का वेट 4 से 5 केजी के बीच में निकला और 5 ऐसी थी जो 5 किलो से भी बड़ी थी। अब इस रेशियो से आती तो अनुपातों का योग 1+1+2+3+1+1 दैट इज 9। तो 1 केजी से कम वाली मछली होती 1/9 मल्टीप्लाई 54। फिर आपका 1 से 2 केजी की मछली 1/9 मल्टीप्लाई 54 दैट इज 6। तो ऐसे निकालेंगे। एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये भी 6, ये भी 6। अब 2 है तो 12 हो जाएगा, 3 है तो 18 हो जाएगा, फिर 1 है तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से एस्टिमेटेड निकालेंगे। ये 2/9 मल्टीप्लाई 54 आएगा तो 12 आ जाएगा, 3/9 मल्टीप्लाई 54 आएगा तो आएगा 18, फिर 1/9 मल्टीप्लाई 54 वैसा का वैसा ही आएगा 6। इस प्रकार से हम एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब हम इसका कई वर्ग परीक्षण करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि जो दावा वो कर रहा है वो सही है या नहीं है। दावा कर रहा है 1:1:2:3:1:1। ओके,
फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस फ्रीक्वेंसी एस्टिमेटेड, ये आएगा 0, ये आएगा +1, ये आएगा +1, ये आएगा -1, ये आएगा 0, ये आएगा -1। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर आएगा 0, 1, 1, 1, 0, 1। और काइवर परीक्षण ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड, तो 0 में हम भाग देंगे 6 का, या 1 में 6 का, या 1 में 12 का, या 1 में 18 का, या फिर 0 में 6 का, या 1 में 6 का। ये काइवर परीक्षण के माने जाएंगे। ये इसमें इसका भाग देना है। हम इसको लिखें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसा हुआ कंफ्यूज हो जाएंगे आप नंबरों के चक्कर में। आप तो ये ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहला 1 डिवाइडेड बाय 6, 0, ये आएगा 0, ये 0.667, इसी का आधा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 0.0833। फिर 1 डिवाइडेड बाय 18, ये 0.0555, फिर ये 0 और 0.1667, तो टोटल आया काई स्क्वायर 0.4722। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो df बराबर n माइनस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 6 माइनस 1। 5 के लिए टेबल वैल्यू देखेंगे तो 5 के लिए टेबल वैल्यू आती है 11.07। 5 के लिए टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू आई 11.07। तो देखिए टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, 11.07 इज ग्रेटर देन 0.4722, इसका मतलब शून्य परिकल्पना सत्य है। अर्थात मछली विक्रेता के दावे व वास्तव में प्राप्त मछलियों के वजन में अंतर शून्य है। ये देखिए वो कब हुआ या नहीं, उसने जो कहा वो सही हुआ। इस प्रकार से कई वर्ग परीक्षण का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किया जाता है। बहुत सिंपल, हर चीज पे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट कर सकते हैं कई वर्ग परीक्षण के माध्यम से। मान लीजिए एक सिक्का है, उसको 200, मान लीजिए हम 1 से 10 तक अंक है, उसमें से 200 बार एक अंक निकालते हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो हम ये मानते हैं कि सभी अंक बराबर आ सकते हैं, तो हर अंक 200 बार निकालेंगे तो हमारे पास जो अंक है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम क्या करते हैं 200 टाइम्स निकालते हैं। ये संख्या जो है 0 से लेकर 9 तक एक डिब्बे में पड़ी है और उसको 200 टाइम्स निकालते हैं, तो हम ये मानते हैं कि सबके बराबर आने की संभावना है। तो ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी आई हमने निकाला ना, तो निकाला तो क्या क्या आया, ये आया, ये 18 टाइम्स आया, ये 19 टाइम्स आया। उसके बाद 23, 21, 16 टाइम्स आया। उसके बाद 25, 22, 20, 25, 22, 20, और ये आया 21 और 15। देखिए परिकल्पना ये है कि 0 से लेके 9 तक अंक एक डिब्बे में डाल गए, बार बार एक अंक निकाल रहे हैं, तो परिकल्पना ये कहती है कि सभी अंक बराबर आएंगे। पर आया क्या, 0 आया 18 टाइम्स, 1 आया 19 टाइम्स, 2 आया 23 टाइम्स, 3 आया 21 टाइम्स, 4 आया 16 टाइम्स, 5 आया 25 टाइम्स, 6 आया 22 टाइम्स, 7 आया 20 टाइम्स। तो अब देखिए क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं ये चीज सही आई है या इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी हमने निकालने में कुछ गड़बड़ करी है जो 5 ज्यादा बार आया है और 9 कम बार आया है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए टोटल हम देखेंगे तो आएगा 18 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 41 प्लस 15, दैट इज 200।
अगर सभी बराबर आते तो देखिए बराबर आते तो 200 डिवाइडेड बाय 10 सबका कितनी बार आता? 20-20 बार आता। एस्टिमेटेड हर अंक आना चाहिए, ये भी 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, ये भी 20, ये भी 20 टाइम्स, ये सब अंक बराबर 20 टाइम्स आने चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस फ्रीक्वेंसी एस्टिमेटेड, यहां हमारे को -2 हुआ या -1 हुआ या प्लस का 3 हुआ या प्लस का 1 या माइनस का 4 या प्लस का 5 या प्लस का 2, ये 0, ये प्लस का 1, ये माइनस का 5, ये एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर दैट इज 4, 1, 9, 1, 16, 25, 4, 0, 1, 25। देखिए इसको 5 माइनस का, 9, 10 माइनस का, 1, 2, 3 और 5। देखिए इसको चेक करना जरूरी है। ये माइनस का 5, ये प्लस का 1, ये 0, ये प्लस का 2, ये प्लस का 5, ये माइनस का 4, 1 प्लस का 3 माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, ये देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, F0 माइनस FE का स्क्वायर में FE का भाग देना है। यानी ये जो है, मान लो मैं इसको मानता हूं, इसको मानता हूं A, इसको मानता हूं B, इसको मानता हूं C, इसको मानता हूं D, इसको मानता हूं E। तो हमको क्या करना है, E कॉलम में कॉलम C का भाग देना है। तो यह आएगा 4/20, 1/20, 9/20, 1/20, 16/20, 25/20, 4/20, 0/20, 1/20 और 25/20, ये सब निकालना है हमको। तो ये काई वर्ग परीक्षण का माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहला 4 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0.2, 1 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0.05, 9 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0.45, 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05। हम टोटल भी साथ करते जा रहे हैं। 16 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0.8, 25 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 1.25, फिर आएगा 0.2, 0, 0.05, 25 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज ऑल्सो 1.25। तो काई स्क्वायर का मान आया 4.3। क्या मान आया काई स्क्वायर का? ये आया मान 4.3। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। DF बराबर होता है n-1, कुल संख्या 10 है, 10 में से गया 9। 9 के लिए कई वर्ग परीक्षण का मान देखेंगे तो मान आएगा 9 के लिए 16.91519, टेबल वैल्यू 16.519। अब टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू 16.519 ज्यादा है हमने जो निकाला 4.3 से। इसका मतलब वास्तविक यानी ओरिजिनल व अवलोकित आवृत्ति, एस्टिमेटेड आवृत्ति में अंतर शून्य है। यानी जो अंतर आया वो एक देव सही हो गए कि 20 आना चाहिए 18 बार आया है, या 20 आना चाहिए 23 बार आया है, 20 आना चाहिए 25 बार आया है, 20 आना चाहिए 15 बार आया है। ये अंतर एक सामान्य अंतर है। ऐसा होता नहीं कि हर बार सबका 20-20 ही आएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट आता है। ये फ्लक्चुएट अंतर जो है वो शून्य है, यानी इसमें कोई चीटिंग नहीं की गई है। एक सामान्य रूप से ये प्रक्रिया है जिसके अंतर कोई ज्यादा बार आ रहा है, कोई कम बार आ रहा है। इस प्रकार से कई वर्ग परीक्षण के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं।
अब आपसे बात कर रहे थे कि हम मेडिकल में कोई हॉस्पिटल का डाटा लेकर ये भी पता कर सकते हैं कि वहां लिंग का परीक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका भी काई स्क्वायर टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। उसकी बात हम करते हैं कि किस प्रकार से उसको हम कर सकते हैं। ये भी गुडनेस ऑफ फिट के अंतर्गत आता है। एक हॉस्पिटल में बॉयज हुए एक साल में 600 और गर्ल्स हुई 400। एक हॉस्पिटल में साल भर के अंदर लड़कों का जन्म हुआ 600 और लड़कियों का जन्म हुआ 400। यह माना जाता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर है। तो क्या इस आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि इस हॉस्पिटल में कोई लिंग परीक्षण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? इसको हम कई बार परीक्षण से पता कर सकते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। एक हॉस्पिटल में एक साल के अंदर जो जन्म लिए 1000 बच्चे, उनमें से 600 मेल चाइल्ड थे और 400 फीमेल चाइल्ड थे। जबकि सामान्य रूप से परिकल्पना है कि लड़का और लड़की होने की संभावना बराबर रहती है। तो क्या इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई लिंग परीक्षण किया जा रहा है? तो देखिए, ओरिजिनल डाटा जो है वो है 600 और 400। एस्टिमेटेड डाटा दोनों का होना चाहिए कितना? 500। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड, या 100 ज्यादा आया या 100 कम आया है। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 10,000 और ये भी हो जाएगा 10,000। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड के स्क्वायर में एस्टिमेटेड का भाग देंगे तो यहां पे भी आएगा 20, यहां पे भी आएगा 20 या 40। तो काई स्क्वायर का मान कितना आया? 40। जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर n-1 बराबर 2-1 1 के लिए होता है 3.841। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टेबल वैल्यू से, क्योंकि ये 40 आई है जबकि ये 3.841 आया, यानी अंतर सार्थक है। लिंगानुपात में यह अंतर किसी कारण से है। ये देखिए, पता चल गया। ये काई स्क्वायर टेस्ट से हमने पता कर लिया कि इस हॉस्पिटल में लिंग परीक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। केवल हमने डाटा लेकर उस पर हमने टेस्ट लगाया, कई बार परीक्षण लगाया, तो उससे पता चल गया कि इस हॉस्पिटल में अंतर शून्य नहीं आया। इसका मतलब इस हॉस्पिटल में किसी न किसी स्तर पर सेक्स का जो आपका लिंगानुपात है उसका टेस्ट होता है, यानी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अब देखिए इसकी वैकल्पिक रीति। एक वैकल्पिक रीति है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और वैकल्पिक रीति के लिए फॉर्मूला लगता है काई स्क्वायर बराबर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस P अपॉन Q n-f0 n-f0 और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P बटे Q गुणा n, या इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं Q गुणा f0 माइनस P n-f0 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई npq। अब देखिए यही सवाल है, इसी सवाल को हम करते हैं। तो इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, एक तो थी 600, दूसरी थी 400। अब देखिए इससे हम निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है 0.5 और 0.5 है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो पहली तो आई 600। तो देखिए ये 0.5 गुणा ये 600 माइनस ये भी 0.5, लड़का होने की संभावना 0.5, लड़की होने की संभावना 0.5, 1000 माइनस 600 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1000। वापस समझिए, इस सवाल में लड़का और P रेशियो Q बराबर है 1:1, यानी लड़का होने की संभावना 1/2 और लड़की होने की संभावना भी 1/2, यानी P बराबर 0.5, Q बराबर 0.5।
n का मान है 1000, तो n माइनस F0 बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर 400, और F0 पहला का पहला जो है वो 600। अब देखिए इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो इससे भी देखिए रिजल्ट वही आएगा। कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 300, इसको इससे गुणा किया, माइनस 200, देखिए 400 को 0.5 से गुणा करेंगे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। क्या किया, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1000, तो ऊपर हुआ 100 का स्क्वायर 10,000, देखिए ऊपर हुआ 100 का स्क्वायर बाय 250 बराबर 10,000 बटे 250। देखिए ये भी आया, डायरेक्ट मेथड से भी किया तो क्या आया, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। ये वैकल्पिक रीति से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी आप काई स्क्वायर टेस्ट निकाल सकते हैं। मैं एक और सवाल कराता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट मेथड से काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो लड़के और लड़की हैं, ये देखिए आपका वोकैबुलरी 40 आया, एक बार और करके बताता हूं। वैकल्पिक रीति का भी एक बार आपको वापस बताएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसी हॉस्पिटल में लड़के और लड़की का रेशियो आता है 1:1। हम मान रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से लड़का और लड़की के होने की संभावनाएं बराबर है, और हॉस्पिटल का डाटा आया, उसमें बोझ है 520 और गर्ल्स आई 480। अब देखते हैं क्या होता है। तो ओरिजिनल डाटा हमारा है 520 और 480, एस्टिमेटेड डाटा होना चाहिए ये भी 500 और ये भी 500। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड जो है ये प्लस का 20 है, माइनस का 20 है। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर ये होगा 400 और ये भी होगा 400। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर में एस्टिमेटेड का भाग देंगे तो 400 में 500 का भाग देंगे, 400 में 500 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा। यहां पर भी 400 में 500 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, यानी काई स्क्वायर टेस्ट आएगा 1.6। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो आएगा n-1, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, और इसके लिए 3.841। तो यहां देखिए टेबल वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, 3.841 ज्यादा है 1.6 से, अर्थात शून्य परिकल्पना सत्य है। यानी जो ये अंतर आया है ये देव संयोग है कि लड़के 520 हो गए, लड़कियां 480 हो गई। इसका मतलब है वहां कोई सोनोग्राफी मशीन नहीं है। ये अंतर एक सामान्य अंतर है, H0 सत्य है, अर्थात दोनों, अर्थात F0 व Fe में अंतर अर्थहीन है। ये देखिए टेस्ट हो गया। अब देखिए वैकल्पिक रीति हमने इसमें करी थी, इसको भी करके देखते हैं। वैकल्पिक रीति, इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया काई स्क्वायर Q गुणा F0, डायरेक्ट लगाते हैं Q गुणा F0 माइनस P n माइनस F0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NPQ, या n का मान यहां पे वो का वही 1000, F0 का मान है 520, n माइनस F0 का मान है 480। ये देखिए 520 और 480 मान रखते हैं। तो काई स्क्वायर निकालने के लिए रखेंगे 0.5 गुणा 520 माइनस 0.5 गुणा 480, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1000। 520 को 0.5 से करेंगे तो आएगा 260, 480 0.5 से करेंगे 210 का स्क्वायर बटे 1000। 1000 का 250 ले गया तो आएगा 50 का स्क्वायर बटे 250। दस आएगा। ये आया 0.5 गुणा 520
माइनस 0.5 गुना, ये गलत है, ये आएगा 240, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर, 400 भाग 250 बराबर 1.6। देखिए ये भी 1.6 आया और पहले भी 1.6 आया। इसका मतलब यह है कि हम काई वर्ग परीक्षण के लिए वैकल्पिक डायरेक्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं, इस विधि से भी काई वर्ग परीक्षण किया जा सकता है। मैंने 2 सवाल में ही आपको करके बताया कि डायरेक्ट आप सूत्र लगाएंगे तो भी काई वर्ग परीक्षण कर सकते हैं। यहां पर भी 1.6 है, यहां पर भी 1.6 है। एक और सवाल हम लेते हैं लास्ट। एक नगर है, उसमें लोग कहते हैं कि यहां के तो 90% लोग बीड़ी पीते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी नगर के बारे में यह प्रथा है कि वहां 90% लोग धूम्रपान करते हैं। यानी हमारे पास क्या है, 90% लोग किसी नगर में धूम्रपान करते हैं। हमने 100 का लिया, 100 को लिया तो धूम्रपान करते हुए 100 जनों में से 85 ने कहा हम करते हैं, नहीं करते 50। ओरिजिनल डाटा हमारा आया 85 ने बोला हम धूम्रपान करते हैं, 15 ने कहा नहीं करते हैं। जबकि एस्टिमेटेड हमारा ये आना चाहिए था 90, ही आना चाहिए था 10। तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड हमारा ये आया माइनस का 5, ये आया प्लस का 5। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर दैट इज 25 और 25, और ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड, तो ये आएगा 25/90 और ये आएगा 25/10 दैट इज 2.5 और 25/90। $0.277। इन दोनों को जोड़ेंगे, $2.77। ओके, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 दैट इज 2 - 1, 1 के लिए 3.841। टेबल वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, 3.841 ज्यादा है 2.777 से, अतः शून्य परिकल्पना सत्य है। यानी जो कह रहे हैं इस नगर के बारे में 90% लोग यहाँ तो धूम्रपान करते हैं, हमने जो डाटा लिया लगभग उसकी बात सही आ रही है, क्योंकि हमारे डाटा में जो है शून्य परिकल्पना सत्य आ रही है। यानी हमारे डाटा में और ओरिजिनल डाटा में, हमारे एस्टिमेटेड डाटा में और ओरिजिनल डाटा में कोई भी अंतर नहीं है, शून्य परिकल्पना सत्य है, अर्थात अंतर अर्थहीन है। इन दोनों में अंतर अर्थहीन है। अब इसको वैकल्पिक रीति से करते, वैकल्पिक रीति से करते तो P तो आ रहा है 0.9, Q आ रहा है 0.1, N का मान आ रहा है 100, F0 का मान आ रहा है 85, N माइनस F0 का मान आ रहा है 15, यस 85। तो फॉर्मूला है काई स्क्वायर बराबर Q गुणा F0 माइनस P गुणा N माइनस F0, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P गुणा Q गुणा N। Q का मान 0.1 गुणा 85 माइनस 0.9 गुणा 100 माइनस 85, इस पूरे का हमको स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 0.9 गुणा 0.1 गुणा 100। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 8.5 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9, नीचे बच गया 9, 15 गुणा 0.9 13.5,
25/9 ये आएगा 2.777। ये देखिए ये क्या किया, ये आया आपका 8.5 माइनस 13.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। इनको गुणा किया तो ये आया 25 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, देखिए ये स्टेप है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2.777 आया, ये हमको पता है। अब देखिए यहां मैंने किया, ये आया 8.5 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 बचा, तो आएगा 8.5 माइनस 13.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 25/9 दैट इज 2.777। ये देखिए वो कभी आया, ये पहले भी 2.777 आया था, इससे भी आया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जाना कि काई वर्ग परीक्षण में गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से यदि कोई परिकल्पना है या यदि कोई कंपनी का दावा है, उस कंपनी के दावे की पुष्टि के लिए हम काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक हॉस्पिटल का डाटा है, उसके लिए हम कर सकते हैं। या एक गांव वाले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने % लोग धूम्रपान करते हैं, तो उस प्रतिशत के डाटा को यूज करके भी हम काई वर्ग परीक्षण से उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं वह सही है या नहीं है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि काई वर्ग परीक्षण सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग परीक्षण है, जिसके माध्यम से शोध के कार्य में बहुत ही अधिक हेल्प मिलती है। शोध कार्य में काई वर्ग परीक्षण का व्यापक स्तर पर प्रयोग करके परिकल्पनाओं की सत्यता की, शून्य परिकल्पना की सत्यता की जांच की जाती है कि शून्य परिकल्पना सत्य है अथवा असत्य है, और उसी के आधार पर पूरा का पूरा शोध आधारित होता है। मैं समझता हूं ये वीडियो काई वर्ग परीक्षण के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है उसको समझने के लिए आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।